जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं जनाब, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी ब्रेकिंग जो है वो पुंछ से इस वक्त डेवलप हो रही है, क्योंकि बटादूरिया इलाका जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले कई दिनों से ऑपरेशन चला रही थी, सरहदी जिला पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिया मुस्तफा पाकिस्तानी मिलिटेंट जो लश्कर का है उसे बटादूरिया लिया जा रहा था, जिस दौरान सर्च ऑपरेशन पर फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के नतीजे में जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास आ रही है कि जिया मुस्तफा मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त जो बटादूरिया पुंछ से आ रही है कि वहां पर जो 14वें रोज आज ऑपरेशन दाखिल हुआ, इस सिलसिले में जो जिया नामी जो जेल में था उसे गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ये उन पे इल्जाम था कि उन्होंने जेल के अंदर बात की है जो वहां पर मौजूद डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं जी। जिया मुस्तफा जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था, ये कोट बलवाड़ जेल के अंदर पिछले कई महीनों से बंद था और जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास आ रही हैं, इनको कोट बिलवाड़ जेल से मेंढर लाया गया था और वहां पर इनसे पूछताछ चल रही थी और सस्पेक्टेड जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इस शख्स को, जिया मुस्तफा जिसका नाम बताया जा रहा था, इसको कुछ चीजें पता लगी थी, फोन पर कुछ कन्वर्सेशन हुआ था। ये बड़ा सवाल है कि ये फोन कन्वर्सेशन अगर ये जेल में था तो कैसे हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद जब आप बटादूरिया इलाके की बात करेंगे तो 2 दिन के दौरान 3 आइडिया भी वहां पर मिली थी, यानी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और टेक्निकल जो टीमें थी वो इस पूरे ऑपरेशन को देख रही थी और इस दौरान नाम सामने आया था जिया मुस्तफा का और उसको लेकर कल बाज़ाब्ता तौर पर खबर हमारे पास आ रही थी कि उसको कोट बिलवाड़ जेल से 10 दिन के रिमांड के लिए ले गए थे। कोट बिलवाड़ जो हाई सिक्योरिटी प्रोफाइल जेल है वहां से उसे पुंछ लाया गया था, जहां पर उससे पूछताछ चल रही थी और उसके बाद उसको उस इलाके के अंदर लिया गया जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। और अब खबर सामने आ रही है कि जनाब वहां पर फायरिंग का नतीजा हुआ है। जिया मुस्तफा जो पाकिस्तानी लश्कर कमांड मिलिटेंट था, उसे बटादूरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया जा रहा था हाइड आउट के दौरान और ऑनगोइंग ऑपरेशन जो चल रहा है जहां पर जेसीओ मारा गया है, जवान मारे गए थे और सर्च ऑपरेशन जो टीम थी वो जब अप्रोच कर रही थी, अंदर जा रही थी, तो वहां पर जबरदस्त फायरिंग हुई है। उसके नतीजे में जिया मुस्तफा, जो इब्तिदाई खबरें हमें मिल रही है कि जिया मुस्तफा उसको जख्मी हुआ वहां पर, जिसके बाद उसे वहां से निकाला गया। ताहम अभी भी फायरिंग वहां पर चल रही है। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। बड़ी डेवलपमेंट इस पुंछ इलाके के अंदर हो रही है और डिटेल्स बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ऑलरेडी बड़े एफआईआर थे जी इस मिलिटेंट कमांडर के ऊपर जो बंद था और इसे गिरफ्तार किया गया था, इसे पूछताछ चल रही थी और आज इसकी खबर जो जिया मुस्तफा वल्द अब्दुल करीम, ये रावलाकोट पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर का इलाका है, पीओजे का रहने वाला है, ये इस वक्त मारा गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। सीधे जमशीद मलिक के पास चलेंगे। जमशीद, जरा डिटेल्स बताइएगा, क्या कुछ आपके पास है? हमारे पास जो खबर रसा इदारों की खबर आ रही है वो ये है कि जिया मुस्तफा जो कोट बिलवाड़ जेल के अंदर था, जिसे जम्मू से शिफ्ट करवा के इधर लाया गया था और ट्रैक किया जा रहा था उन हाइड आउट्स की ओर, तो उस दौरान फायरिंग हुई है और वो मारा गया है। गौर, बिल्कुल अगर बटादूरिया इनकाउंटर की बात करें तो ये एक मामला बहुत बड़ा सामने आता जा रहा है, जिसमें दिन ब दिन नई डेवलपमेंट होती जा रही है। जहाँ इससे पहले यहाँ इसी बटादूरिया इलाके से तकरीबन 10 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें खातून भी शामिल है और इनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी था। और हमारे जराये से जो हमें बताया जा रहा है कि खातून की तरफ से कुछ बातें बताई गई हैं मिलिटेंट के मतलब कि जो मिलिटेंट इस इलाके में घूम रहा था उसके मतलब कुछ बातें बताई गई। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कुछ कॉल रिकॉर्ड्स निकाली गई हैं, जिसमें जिया मुस्तफा का नाम सामने आया, जो कोट बड़वाल जेल में ऑलरेडी पाकिस्तानी ये मिलिटेंट था। इसको मेंढर गुरसाई लाया गया पुलिस स्टेशन और उसको यहाँ उसकी पहचान के लिए और इन इलाकों की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो साजिश है बहुत बड़ी पैमाने पर साजिश थी, इससे लाया गया। और आज जराये से जो खबर आई है कि इसको दोबारा जब लिया गया वहां तो वहां फायरिंग हुई और फायरिंग में ये जख्मी हुआ है। हालांकि जराये ये बता रहे हैं कि इसकी मौत हो चुकी है, मगर अभी तक इसकी तस्दीक इनकी तरफ से नहीं की गई थी। मगर ऐसा लग रहा है कि ये
जो भाटा दूड़िया इनकाउंटर है ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसके तार अब कोट बड़वाल जेल से भी जुड़ते नजर आए, जहां से इस मिलिटेंट को यहाँ लाया गया था। और बाकी कई लोग, अभी 10 लोग और हैं जिनको हिरासत में लिया। और बड़ी खबर ये भी एक बताता चलूं कि इसमें सेना के 2 पोर्टर भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया, जिनसे ये पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इन पे भी ये इल्जाम है कि इनके भी कहीं साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, जिसमें सेना के 2 पोर्टर भी इस वक्त तक इस हिरासत में लिए गए हैं। जी गौर जनाब, अभी तक की जो डिटेल्स हमारे पास इमर्ज हो रही है वो ये है कि जिया मुस्तफ़ा, जिसे जंगल के अंदर लिया गया था और उस सर्च पार्टी पर फायरिंग हुई है, उसके नतीजे में 2 पुलिस के जवान और एक सेना का सिपाही भी जख्मी होने की इतला आ रही है। अभी तक हमारे पास ये खबर है। ताहम जख्मी मुस्तफ़ा को वहां से वापस नहीं लाया गया है। सस्टेन इंजरी एंड कुड नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द साइट। अभी भी वहां पर फायरिंग हो रही है। इस तरीके की खबरें जो आ रही है और कह रही है कि उसको रिट्रीव वहां से नहीं किया जा रहा है। जिया मुस्तफ़ा ये नाम सामने आया है जी बट्टा दूरिया इलाके के अंदर, जहां पर ऑपरेशन पिछले कई दिनों से चल रहा है। और बड़ी दिलचस्प बात इसमें यह है कि मेंढर और पुंछ के जंगलात में यह ऑपरेशन चल रहा है। और इस ऑपरेशन के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि सीडीएस और आर्मी चीफ को ब्रीफ किया गया था। आर्मी बिल्कुल टाइट लिप्ड है इस पूरे मामले पर। पुलिस की तरफ से भी कोई बात नहीं कही गई, सिर्फ डीआईजी की तरफ से ये कहा गया था कि उनको जी पता है कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर पिछले 2-3 महीने से ये ग्रुप वहां पर है, ताहम उनको ढूंढ निकाला जा रहा है और तलाशी जो है वो ली जा रही है। ताहम अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हाई प्रोफाइल जेल कोट बलवाड़ से एक कैदी जिसका नाम जिया मुस्तफ़ा बताया गया है, बताया गया उसे पूछताछ के लिए लाया गया था बाज़ाब्ता तौर पर। और गोरसिया पुलिस स्टेशन ने 10 दिन पुलिस रिमांड कोर्ट से ली थी और उसे शिफ्ट किया था। और उसके बाद जनाब वहां पर जो है तलाशी कार्रवाई चल रही थी और उसमें फायरिंग की खबरें जो है वो सामने आ रही है। और ये जो मिलिटेंट कमांडर है इसके बारे में पुलिस रिकॉर्ड बड़ा खतरनाक है जी। काफ़ी केसेस में ये मुलविस बताया गया है। और आज जब इसे जंगल लिया जा रहा तो वहां पर फायरिंग में जिया मुस्तफ़ा जो है वो अभी तक मारे जाने की इत्तलात आ रही है। ताहम पुलिस और सेना की तरफ से ऑफिशियली अभी कोई बात सामने नहीं रखी गई है। हमारे पास जो ज़राया है और मुख्तलिफ खबर रसा इदारे हैं उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि जंगल के अंदर फायरिंग हुई है, 2 पुलिस जवान समेत आर्मी का जवान जो है वो जख्मी हुआ है। ताहम मुस्तफ़ा भी इस फायरिंग के अंदर जख्मी हुआ जिसे रिट्रीव नहीं किया गया है। तो जमशीद अभी मौसम का मिजाज भी बताइए और अब आपके ज़राया क्या कुछ बताने हैं, क्या कितना वक्त और इस पूरे ऑपरेशन को लग सकता है कंक्लूड होने में? और बिल्कुल अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो 14 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। 14 रोज मुकम्मल होने के बाद लगातार, जैसे कल काफी बारिश हमने देखी थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसके बाद इस ऑपरेशन को थोड़ा सा रोका जाता है क्योंकि जंगल का इलाका और फिसलन। और सबसे बड़ी बात है कि जंगल के अंदर जो छोटे छोटे नाले इनमें काफी पानी अचानक आता है, उसको देखते हुए ऑपरेशन रोका गया था कल थोड़ी देर। मगर आज दोबारा इस वक्त मौसम पहले कल के मुकाबले में बेहतर है। हालांकि आसमान पर बादल जरूर है मगर ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा गया है। इसके मुताबिक जिस तरह मैं बता रहा हूं कि जो ये मामला सामने आ रहा है, इसमें ये एक बात और भी अभी सामने आ रही है कि इसी भाटा दूड़िया के साथ एक गांव है, उस गांव का एक जो शख्स है वो काफी अरसा से यहाँ से पहले वो मिलिटेंसी में रहा, उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया और वहां से वो लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। काफी सारी बातें इस मामले में सामने आती जा रही है, जिसके चलते हुए कई लोगों को इस वक्त तक हिरासत में भी लिया गया। और ये अब कोट बड़वाल तक ये मामला पहुंचा है क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। जिस तरह बता रहा हूँ कि एक खातून जो हमारे जराए पुलिस जराए से जो हमें खबर मिली थी, जिस खातून से पूछताछ की जा रही थी, उस खातून ने जो तफसील दी थी कि जो मिलिटेंट इसके घर पे पहुंचा था वो एक पंजाबी जुबान में बात करता था, वो एक छोटे कद का था और वो ही इनके घर पहुंचा था। उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। इस मामले में अब जिस तरह 10 गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह मैं ये भी बता रहा हूँ कि 2 सेना के 2 पोर्टल भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर 8 और 10 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इस
जब ये मामला सामने आया कि कोट बड़वाल से भी इसके लिंक हैं, तो वहां से इसको लाया गया था। 10 दिन की पुलिस रिमांड के लिए गुरसाई पुलिस स्टेशन में इसको लाया गया था और इसको स्पॉट पे ले जाया जा रहा था, जहां से कुछ शिनाख्त करवानी बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी फिलहाल खबर ऑपरेशन की है कि ऑपरेशन जारी है। एक मिलिटेंट जो कोटबलवार जेल के अंदर था उसके मारे जाने की खबर आ रही है। तस्दीक के लिए थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। जिया मुस्तफ़ा वल्द अब्दुल करीम साकिन रावलाकोट पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ का ये मिलिटेंट जो है वो बताया जा रहा है और पिछले कई वक्त से ये जनाब जेल के अंदर था और जो तफ्तीश हो रही थी, जो लीड्स मिली थी वो कोटबलवार जेल तक चली गई थी, जिसके बाद इस शख्स से पूछताछ के दौरान जंगल के अंदर लिया गया जहां पर ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और खबर यह है कि जिया जो है वो मारा गया है। और इसके साथ साथ ही जो खबर वहां पर तीसरे तकरीबन 2 दिनों के अंदर 3 आईडीज भी बरामद हुई है। ऑपरेशन आज चौथे रोज अगरचे दाखिल हुआ है, लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान 3 आईडीज को बरामद किया गया है और साथ ही साथ कई मजीद अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। उसके साथ साथ ही जो जम्मू पूंछ हाईवे की बात करेंगे तो वो भी लगातार बदस्तूर आम ट्रैफिक के लिए बंद है और एमरजेंसीज सिर्फ गाड़ियों को वहां पर चलने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन में गिरफ्तारियों के साथ साथ जब पूछताछ होती है तो उसमें मजीद कुछ नए लीड्स मिलने के बाद ही मजीद गिरफ्तारियां की जा रही है।